चलिए मैं असाइनमेंट 4 निकाल ही लेता हूँ। असाइनमेंट 4 था मार्केट एंड कंपटीशन एनालिसिस, यही था ना? यस। अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैं समझता हूँ यही था। इसमें करना क्या है हमें, एक्चुअली हम लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। यानी बिजनेस भी हमने प्लान कर लिया, गोल भी तय कर लिया, प्रोडक्ट और सर्विस भी तय कर लिया। अब एक मेन बात होती है कि ये जो प्लान किया, बिजनेस तैयार किया, बेचने की तैयारी कर ली, मार्केटिंग की तैयारी कर ली, प्रोडक्ट को लोगों में पहुंचाने की तैयारी कर ली, पर ये सिर्फ वन वे आइटम है, सिर्फ वन वे आइटम है जो सिर्फ अभी तक आपके पास है। आपका ही प्रोडक्ट है, आप ही की सोच है, आप ही की प्लानिंग है, आप ही का गोल है, एवरीथिंग इज बाय यू। आपने अभी ऑल्टरनेट यानी अदर एस्पेक्ट पे काम ही नहीं किया। और आपकी सक्सेस के लिए जितना जरूरी ये वाला एस्पेक्ट है, ये जितना जरूरी ये वाला पहलू है जो आपके पास है, उतना ही जरूरी ये वाला पहलू है जो आपके पास नहीं है। तो इसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो इसको मार्केटिंग सर्वे और जाने क्या क्या करा लेती हैं, उनके पास बजट होता है, पहले से प्री डिफाइंड बजट होता है, प्री अलॉटेड बजट होता है। बट जो हम स्टार्टअप वाले लोग हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशनल हैं, हम ऐसी बातों को सोचते भी ज्यादा नहीं है। हमारा फोकस होता है अपने आप को इनोवेट करने पर, अपने क्वालिटी को बढ़ाने पर, अपनी क्षमता को बढ़ाने पर, अपना बेस्ट देने पर। बट दूसरा जो एस्पेक्ट है वो कहीं हम कम कर पाते हैं। माफ करना मैं ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई उस एस्पेक्ट पे अच्छा सोचता हो, पर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल। तो उसको कैसे किया जाए? अब उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मेरा बायर, एक उस बायर को परोसने वाले, सर्व करने वाले मेरे कॉम्पिटिटर। तो पहली बात तो जितने भी एग्जिस्टिंग बायर हैं मेरी सर्विस के, जो मेरे मैं देता हूं, वो कोई ना कोई तो दे रहा होगा। एग्जिस्टिंग बायर किसी न किसी एक आदमी से, किसी न किसी एक सर्वर से या सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े होंगे। तो पहली बात तो वो जुड़े हों तो उसे छोड़ के मेरे पास आएंगे क्यों? मेरे पास आने का कोई औचित्य नहीं है। जब वो सेटिस्फाइड है, कनेक्टेड है, तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। उनका आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे सर्वे ये करनी है कि जो प्रोडक्ट मैं देने जा रहा हूँ, क्या उस प्रोडक्ट की जरूरत है लोगों को, और क्या उसी तरीके से जैसे मैं देना चाहता हूँ। और अगर जरूरत है तो जो कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, वो क्या एडवर्टीजमेंट कैसे दे रहे हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे परसुएड कर रहे हैं लोगों को, कैसे रिटेन कर रहे हैं लोगों को, कौन कौन से चैनल पे ऐड चलाते हैं और उस चैनल से उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे जब तक उनके दांव पेच नहीं पता होंगे, मैं अपनी चालें कैसे निर्धारित कर लूं? मेरे बगल में अगर 3 कॉम्पिटिटर लोगों को सर्व कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और मैं अभी चलना शुरू हुआ हूं, तो वो मुझे कैसे चलने देंगे? अभी वो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो तो आपको गिराने की भी कोशिश करेंगे और लोगों को पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो आप ग्रिप कैसे बना पाओगे उनके कस्टमर्स पे, या नए कस्टमर्स को कैसे पकड़ पाओगे? ये एस्पेक्ट जब तक नहीं है, इसी को कहते हैं बेचना, इसी को कहते हैं बेचना। तो बेचने का एक मोटा पार्ट ये है, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे मैदान में कौन कौन है, मुझे लड़ाई किन से लड़नी है, मुझे जीतना किन को है, तब तक मैं अपने हथियारों पर भरोसा करके ये नहीं चल सकता कि मैं लड़ाई जीत लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे एस्पेक्ट का नहीं पता। तो ये एनालिसिस उस दूसरे एस्पेक्ट का है जिसमें मुझे क्या करना है। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, रादर ये पूरी बड़ी नहीं है।
अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज बड़े कोर्स में तो बहुत अच्छी तरह होती है। इस कोर्स में ये ऐसे थी कि आप अपने किसी भी दो कॉम्पिटिटर जिनको आप जानते हो और जो आपके नियरेस्ट हो, आपके प्रोडक्ट के या सर्विस के, जो आप दे रहे हो एग्जैक्टली वही सर्विस दे रहे हो, आपके एरिया में दे रहे हो जहां आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल है, उनमें वो क्या उनके पास कोई दो वेबसाइट है या अपनी वेबसाइट है? अगर वेबसाइट है तो आप उसे एक्सप्लोर करो, स्टडी करो कि उन्होंने वेबसाइट पे क्या रखा है और उसका माइक्रो एनालिसिस करो, उसके ऐड देख के या उसकी वर्किंग को समझ के कि इस आदमी की यूएसपी क्या है, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन क्या है। यूनिक सेल्स प्रपोजिशन का मतलब खूबी क्या है इसकी, मेरे इस कॉम्पिटिटर की ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से बिक रहा है। जैसे जब मैं सर्विस में था तो हमारे कंपटीशन में रिलायंस था, रादर रिलायंस के कंपटीशन में हम आ गए थे गलती से। तो इंडिया में रिलायंस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना। इंडिया में रिलायंस की एक स्ट्रेटजी है, मैं पब्लिकली कह रहा हूं तो मैंने फील किया उसको, तो मुझे ऐसा लगता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मैंने नहीं देखा पर प्रैक्टिकली मैंने देखा, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये मेरा मत है कि कॉम्पिटिटर को घुटने पे ला दो और फिर कॉम्पिटिटर मार्केट से बाहर हो जाएगा और फिर मार्केट आपके हाथ में है। जियो के केस में यही हुआ था, आपको फ्री में फोन दिए जा रहे थे, आपको फ्री में कनेक्शन दिए जा रहे थे, फिर 49 रुपीज पे कनेक्शन दिए गए, आज आपसे वो पैसा निकाला जा रहा है, आज आपसे पैसा निकाला जा रहा है। तो किया क्या उन्होंने, कॉम्पिटिटर को ही दम तोड़ दी उसकी, कॉम्पिटिटर की। हम जब कंपटीशन में आए तो हम 1 लाख रुपए का एक बोरा बेचते थे, एक मटेरियल था हमारा, कमर्शियल मटेरियल, वो हमारा 1 लाख रुपए का बोरा था और हम बड़ी मुश्किल से उसमें 3-4 हजार रुपए कमाते थे। और रिलायंस ने क्या किया, जैसे ही हम आए कंपटीशन में, उसने एक बोरे के साथ एक बोरा फ्री दे दिया, एक बोरे के साथ एक बोरा फ्री। और हम बैंक के कर्जे के तले इतनी बुरी तरह दबे कि हमारे बोरे को किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने रखने के लिए जगह नहीं दी। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट, एक आदमी को 1 लाख रुपए में 2 बोरे मिल रहे हों, वो मेरे को 97,000 में मुझे बन के पड़ रहा है, मैं उसको कम से कम 1 लाख रुपए का तो बेचूंगा, वो मेरे बोरे को अपनी दुकान पर रखने नहीं देगा। हमने वो कंपटीशन एनालिसिस किया नहीं और हम मार्केट में कूद गए और बरसों सफर किया हमने। तो मैं सिर्फ क्योंकि वो सफर किया इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज नहीं रखवाई है आपसे, बट आपको जब तक ये नहीं पता चले कि मेरे कॉम्पिटिटर के दांव पेच क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, किस तरीके से वो सेल कर रहा है, तब तक आप अपनी चाल तय नहीं कर सकते। तो आपको अपने दो कॉम्पिटिटर की यूएसपी को डिसाइड करना, स्टडी करना है, उनकी अगर वेबसाइट है कोई ढूंढ के तो वो निकालनी है कि ये मेरे सिमिलर है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का दे दिया, आज हम ट्रेनिंग कंपनी है तो हमारा एग्जाम्पल है राजशेखर, हमारा एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा, तो वो हम हमारा उनके साथ कंपटीशन है, तो मैंने अपने सिमिलर दो कॉम्पिटिटर रख लिए। तो ऐसे ही आपका कोई तो कंपटीशन होगा, उनकी वेबसाइट्स को, उनकी चाल को समझो, वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट कैसे जा रहा है, आप वो रेडीमेड मिल रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो तरीका आपको वहां तक मिल ही जाएगा, अब उससे आगे छलांग लगाने की कोशिश करनी है आपको। तो अब 3 चीजें पहले पॉइंट में, उनकी वेबसाइट ढूंढो, उसका माइक्रो एनालिसिस करो, उसकी यूएसपी जानो, और आप ये देखो कि वो किस एस्पेक्ट में आपसे सुपीरियर हैं और किस एस्पेक्ट में इन्फीरियर हैं। जिस एस्पेक्ट में वो सुपीरियर हैं, आप उस एस्पेक्ट में उनसे सुपीरियर बनने की कोशिश करो, करनी होगी अगर मार्केट में आना है तो, और उनके कस्टमर तोड़ने तो। और जिन केस में वो इन्फीरियर हैं आपसे, जिन केस में आप ऑलरेडी सुपीरियर हो, उसको मार्केट करो आप, यानी उसको एडवर्टाइज करो लोगों में, एडवर्टाइजमेंट की हेडलाइंस को उन्हीं को बनने दो, तो लोगों को लगेगा ये कमी थी पुराने वाले के पास जो इसने नए वाले ने पूरी की है, लोग आपकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एनालिसिस आपको एक करना था। सेकंड, कलेक्ट एंड एनालाइज देयर एडवर्टीजमेंट, वो ईमेल पे कैसे ऐड भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे कैसे ऐड दे रहे हैं, पर्चे कैसे छपवा रहे हैं, कहीं होर्डिंग लगवा रहे हैं, कहीं न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं,
कोई बैनर बना रहे हैं, कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये चाल क्या क्या एडवर्टीजमेंट में शामिल है उनके, ये बात आप नोट आउट कर लो। और कोई ऐड आपके पास हो तो उनको कैप्चर कर लो अपने पास, क्योंकि आपको रेफरेंस मिल रहा है तैयार। आपको नई मेहनत करने की बजाय आपको रेफरेंस मिल रहा है, अब यहां से आगे आपको बढ़ना होगा। ये चीजें हो गई। तीसरा है कलेक्ट एंड एनालाइज टैगलाइन ऑफ बोथ द कॉम्पिटिटर्स। ये ऑप्शनल है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। का मतलब उनकी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन क्या होती है, गाड़ी, डिटर्जेंट, केक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उनकी ऐसी टैगलाइन है, तो आपकी भी कोई कैसी टैगलाइन होनी चाहिए, पहले उन दो की समझो क्या है। तो आई थिंक आपको ये चौथा वाला असाइनमेंट एस्पेक्ट अब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को इशू है तो प्लीज फिर पूछ सकते हैं। बढ़े आगे आज के टॉपिक पर, इन केस इट इज ओके विद यू ऑल। मुझे आप हरी झंडी देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए नम्रता मैम, ग्रेट, आपकी और हमारी कल की कॉल बच गई। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आई वुड बी हैप्पी टू हैव इट। सर जी, जी सर कभी कभी अब ये जैसे कि हम लोग ने देखा है कि ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये सब है ना, कंपटीशन ये सब होता है। तो हम लोग है ना, जो भी है, अगर हर जगह है ना कि हमारा एक नया टॉपिक जो लेके आ गया, और ताकि है ना, तो कॉम्पिटिटर्स को और जो भी है, हम हम जो टॉपिक लिया है वो यूनिक टॉपिक है। तो यूनिक टॉपिक में क्या होगा कि देर आर नो कॉम्पिटिटर्स और एनीथिंग, and yeah, it will be a monopoly. एब्सोल्युटली राइट, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, थैंक यू। यूनिक जो टॉपिक या यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस जो लॉन्च होती है, उसकी परसेंटेज बहुत लो होती है। बहुत ही टिप्स पे जो चीज़ें हैं वो यूनिक आती है मार्केट में। आप उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप जो यूनिक चीज़ ला रहे हो, क्या वो यूनिक फीचर है किसी सर्विस का या प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, फीचर आपने यूनिक ले लिया। जैसे आपका टेलीविजन आया, टेलीविजन ऑलरेडी चल रहा था, अभी आपने क्या किया, उसको स्ट्रीमिंग कनेक्ट, ब्लूटूथ पे स्ट्रीमिंग कनेक्शन दे दिया, मोबाइल से टीवी को कनेक्ट कर दिया। पर टीवी तो बिक रहे थे, आपने वो फीचर दिया, उस फीचर को आप अब हाईलाइट करके बेचना शुरू कर दोगे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने एस्पेक्ट ही बदल दिया मार्केटिंग का। आप एक प्रोडक्ट ले आए जिसमें अब आपको टीवी की जरूरत नहीं है। अब आपको टीवी की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी डिवाइस है जिसको आप दूर रख दो और वहां से फ्लश मारेगा, आपकी दीवार को टीवी बना देगा। किसी भी दीवार को टीवी बनाओ, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस आप ला रहे हो, फिर तो आप स्टार में हो। फिर तो लॉन्च होते ही धड़ाधड़ दुनिया कंपटीशन आपको फॉलो करेगा, तब तक आप चढ़ चुके होंगे। बट उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है ऐसी चीजों की, यानी बहुत सारे इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आपको वहां कंपटीशन को देखने की जरूरत नहीं है। बट मार्केट एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा कि मार्केट में उसकी नीड है भी कि नहीं, जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे उनकी सर्विस फुलफिल हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, और नहीं है कहीं कमी है, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो उनको कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स को जो यूज कर रहे हैं उनको छोड़ के मेरे इस प्रोडक्ट पे ला देगा, तो बहुत बढ़िया। और वो रिक्वायरमेंट या नीड उनकी एनालिसिस आप थोड़ी बहुत करनी चाहिए, बस इतना ही है। मार्केटिंग कंपटीशन उसके लिए होता ही नहीं है कि भाई जब कंपटीशन ही नहीं है, उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, एनालिसिस किसका करेंगे। पर वो बहुत कम परसेंटेज होती है। ओके सर, थैंक यू। ओके ग्रेट, वेलकम जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज हमारा लेसन है दोस्तों कि जब हमने अपने बिजनेस को डिसाइड कर लिया, मुझे क्या बेचना है, क्या बनाना है, क्या सर्व करना है, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, वो आपके माइंड में है या आपके आसपास है। फिर उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली कि मुझे लोगों तक भेजना कैसे है। और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अब कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो कैसे बेच रहे हैं, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है। जब आपके एंड पर ये सारी प्रिपरेशन हो जाती है, तब आपको नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है कि अब आप अपनी बात को ब्लो करें दूसरों तक। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में दूसरों को अवेयर करें, यानी अब प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैले आपके पोटेंशियल क्लाइंटेल में। जो भी आपके
संभावित ग्राहक हैं, जहां जहां आपको लगता है यहाँ मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस यहाँ पुट हो सकती है, प्लेस हो सकती है, रन हो सकती है, बिक सकती है, उन लोगों में आप अपनी बात कहनी शुरू करोगे। और वो जो बात कहनी शुरू करना है उसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में। तो अब आप एडवर्टीजमेंट यानी मार्केटिंग करनी शुरू करोगे। और मार्केटिंग का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट प्लस सेल्स, मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टीजमेंट प्लस सेल्स। तो सेल्स उसका सेकंड पार्ट है, पहले एडवर्टीजमेंट जाती है। तो आपसे ग्राहक तक पहुंचने के लिए, दोनों एस्पेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यू नीड सम कम्युनिकेशंस। और वो कम्युनिकेशंस डिजाइन करना अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक आर्ट है। आज हम वो कम्युनिकेशन डिजाइन करना सीख रहे हैं कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंटेल के साथ कनेक्ट कैसे हों, कैसे आप अपनी बात कहेंगे उनको। तो ये कम्युनिकेशन देने के आपके पास बहुत चुनिंदा टिप्स के तरीके हैं। आइदर यू विल कम्युनिकेट देम थ्रू राइटिंग्स, लिख कर बताएंगे उन्हें, या छाप कर बताएंगे, आप प्रिंट करके बताएंगे, ड्रॉ करके बताएंगे, दो तरीके हैं। या आप वीडियो बना के बताएंगे, शूट करके, कोई गड़ी डिटर्जेंट केक का वीडियो बना दिया आपने, या कोई और वीडियो बना दिया, तो ऐसे करके आप वीडियो बनाएंगे। तीन तरीके हो गए। या आप कोई रिकॉर्डेड ऑडियो देंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। अगर लिख, चाहे वो पंपलेट से गया, चाहे वो टीवी पे गया, चाहे वो रेडियो पे गया, चाहे वो एफएम पे गया, चाहे व्हाट्सएप पे गया, चाहे वेबसाइट पे गया, किसी पर भी जाए, वो इन चार में से कोई एक फॉर्म होगा। तो अब इन चार फॉर्म में से इनको डिजाइन कैसे करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो डिजाइन करने में हर आदमी को डिजाइनिंग नहीं आती, बट आज हम ये सीख जाएंगे कि आप अपना एड खुद कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अपना डिजाइन ऐड करना, तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है डिजाइन में, बिजनेस में आपका एक लोगो होना चाहिए। लोगो, देयर मस्ट बी ए लोगो, यानी आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके ब्रांड की। जब जब कोई कम्युनिकेशन आपका कहीं दिखाई दे तो लोगो छोटा सा जरूर दिखाई दे, पता चले ये पेप्सी का है। कैन यू सेंड द टॉपिक्स विद डेट दैट विल बी कवर्ड इन दिस ट्रेनिंग, एज दिस हेल्प मी टू शेड्यूल माई टाइमिंग्स। यस, बिल्कुल आपको शेड्यूल हमारे पोर्टल पे पड़ा है सर। पहला वाला जो पोर्टल पे सबसे पहले कोर्स होगा, आप उसको देख लें और आपको उससे पता चल जाएगा सर वो कौन कौन सा लेसन किस दिन है। फिर भी नहीं मिले गौरव जी तो मुझे बताना, मैं आपको जरूर भिजवाऊंगा। तो सबसे पहला हम कैसे उसको डिजाइन कर सकें, तो वो डिजाइन करने का तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। लोगो कैसे डिजाइन करेंगे और एक इमेज कैसे डिजाइन करेंगे जिस पर आप अपनी बात कह सकें, आप अपना कम्युनिकेशन, आप अपनी एड का पिक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, उसको हम पोस्टर बोलते हैं, पोस्टर या बैनर बोलते हैं। तो आज हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, लोगो और बैनर। और ये लोगो और बैनर सीधे प्रैक्टिकली लेके चलता हूं मैं, दो जगह क्रिएट किए जा सकते हैं। रादर इनको क्रिएट करने के लिए डिजाइनर और जो बिजनेस डिजाइन क्रिएटर्स होते हैं बहुत पैसे लेते हैं डिजाइन करने के। आपको अपने बिजनेस के लिए खुद ही डिजाइन कर सकते हो, और अगर आप और जैसे करते जाओगे तो बहुत अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दो टूल हैं, वैसे तो बहुत सारे टूल हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ यूज करते हैं, अडोब यूज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे लोग डिजाइन करते हैं, पर उनके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए महीनों की। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक दिन में, कल की कल आप डिजाइन कर लोगे, कल की कल आप डिजाइन कर लोगे। सिर्फ दो एस्पेक्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस किस को आता है बनाना, पीपीटी किस किस को बनानी आती है, जस्ट मुझे यस लिख के बता दें या नो। पीपीटी जिनको भी बनानी आती हो यस और नो लिख के बता दें प्लीज चैट बॉक्स में। गौरव जी ने लिखा यस, दिनेश जी ने लिखा यस, और स्वागत विश्वाल जी ने लिखा नहीं आता। यस, सारे लिख के बता दें मुझे प्लीज, इट विल हेल्प मी। यस, जल्दी से बताएंगे तो मुझे ये हेल्प करेगा।
पद्मा जी ने कहा लिटिल बिट, और सत्या जी ने कहा यस, अनूप दीक्षित जी ने कहा नो। चलिए, कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ लोगों ने नो बोला। तो मैं पीपीटी पर भी नहीं चलता, मैं आपको और इजी टूल पे लेके चलता हूँ। दोनों जगह सबसे इजी है बनाना। मैं आपको सबसे इजी टूल पे लेके चलता हूँ, जहां आप ऑनलाइन जाएंगे और ऑनलाइन आपने अपना कंप्यूटर खोला, लैपटॉप खोला या मोबाइल पे गए और वहां टाइप किया canva.com। दिखाई दे रहा है आप सबको? क्या ये विजिबल है आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? चलिए ग्रेट। तो यस आप, सर। ग्रेट ग्रेट, आपको canva.com टाइप करना है और फिर वेट करना है मेरी तरह। ये घूमे जा रहा है अभी। बेटे इंटरनेट ऑन करना, ऑल्टरनेट नंबर का। वाईफाई आज स्लो है जहाँ पे मुझे लगता है। चलो आ रहा है फिर भी। इसी का भी एक ऑन कर दो ऑल्टरनेट, अगर ये कम होगा तो उधर से होगा। ये canva.com पर जाने के बाद आपको कैनवा पर एक अकाउंट क्रिएट करना है अपना, साइन अप करके। मेरा साइन अप है तो ऑलरेडी ओपन होके आ गया है। अदरवाइज canva.com पर आप अपनी ईमेल आईडी और नाम पूछेगा और वो डाल के आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला पिक्चर दिखाई देगी, ये वाला विंडो दिखाई देगा, ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। अब आपको दो चीजें, यहाँ बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं आप फ्री में, बट मैं आपको सिर्फ दो चीजें बनाना बता रहा हूँ आज। आप उसके अलावा खुद सीख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको पोस्टर मिलेगा, लोगो मिलेगा। अगर पहले नहीं मिल रहा तो थोड़ा आप स्लाइड कर लेंगे, पोस्टर और लोगो। तो मैं सबसे पहले आपको लोगो बनाना बताता हूँ, क्योंकि लोगो एक बार ही बनाना है और आपको वो लंबे टाइम तक, जब तक आप इसे बदलना नहीं चाहते, हर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जब भी कुछ प्रिंट कराओगे, तब भी कार्ड प्रिंट कराओगे, लेटर प्रिंट कराओगे या ऑनलाइन कम्युनिकेशन भेजोगे, तो आप अपना ब्रांडिंग करने के लिए लोगो हर एक कम्युनिकेशन पर लगाएंगे। तो उस लोगो को डिजाइन कैसे करें? बहुत सिंपल है। कैनवा पर जैसे ही आपने लोगो पर वो बटन दबाया तो इसने बहुत सारे टेम्पलेट्स आपकी लेफ्ट साइड में खड़े कर दिए। बहुत सारे, लेफ्ट में देखेंगे आप, बहुत सारे टेम्पलेट हैं। अब इनमें सैकड़ों फ्री टेम्पलेट हैं और कुछ पेड हैं। तो आपकी चॉइस है, आप फ्री लो, पेड लो। तो ये आप फ्री वालों में से किसी को चूज करो। तो मुझे कोई भी आप में से अपनी फर्म का नाम, अपना माइक खोल के बताते चलेंगे प्लीज, तो मैं आपका वो, आपके लिए वो लोगो बनाना यहाँ ट्राई करता हूँ। आप में से कोई भी अपनी फर्म का नाम मुझे बता दें। माइक ओपन करें अपना। यस, किसी का माइक तो ओपन हुआ पर नाम नहीं आया मुझे अभी तक। और कंगन, KNGEN, भरत जानी जी ने कहा। और किस कैटेगरी में आता है भरत जी ये प्रोडक्ट आपका? कैटेगरी बता देंगे तो मुझे और सहूलियत होगी, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज भी होता है। चलिए, अदरवाइज मैं, आपने लिखा तो है कुछ वाटर आयनाइजर्स। चलिए, वाटर आयनाइजर्स ले रहे तो व्हाइट कलर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसको मैं व्हाइट कलर का ही एक सिंपल सा लोगो ले रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ मैंने एक इमेज, इसने मेरे को एक टेम्पलेट दे दिया और इस टेम्पलेट में मैं अब कस्टमाइज कर लूँगा इसको, जिसमें बैकग्राउंड पूरा वाइट है। और यहाँ ये मैंने कंगन लिख दिया। अब कंगन का मुझे साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो सबसे ऊपर टॉप पे गया, वहाँ से मैंने इसके साइज को थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया जी। ये तो, ये भी ज़्यादा बड़ा हो गया, 42।
48, ये लीजिए। अब ये मेरे इमेज के बिल्कुल मैपिंग में आ गया। यहाँ की जो इमेज है इसमें से मुझे चेंज कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज। यानी मुझे अगर कोई आयनाइजर लाना है इसमें रख के या आयंस दिखाने हैं तो मैं इंटरनेट से कोई भी इमेज आयनाइजर और आयंस की ढूंढ लूँ और उसे मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ मैं वाटर आयंस, तो मैंने यहाँ इमेजेस सर्च की, वाटर आयंस की कोई प्यारी सी पिक्चर यहाँ से लेंगे हम, और ये मैंने ले ली। इस पिक्चर को मैंने सेव कर दिया मेरे डेस्कटॉप पर, और अब मैं कैनवा में गया। कैनवा में यहाँ आपके पास सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट में, अपलोड। अपलोड पे गए तो मैंने अपनी इमेज अपलोड की, यानी मेरे कंप्यूटर से मैं इसमें इमेज अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ वो ऑनलाइन डिज़ाइन हो रहा है। ऑनलाइन डिज़ाइन में ये मेरा आयंस की फ़ोटो आ गई। अब इस आयंस की फ़ोटो को मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड वाली इमेज भी मैंने वो इमेज हटा दी और ये आयंस की इमेज लगा दी। या कुछ और ऐड करना चाहें, कोई बॉक्स अगर यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई एलिमेंट ले सकते हैं। वैसे तो ये बन गया है आपका, आयन आ गया, कंगन आ गया। फिर भी मैं और कोशिश कर रहा हूँ इसको और अच्छा कराने की। कोई बात नहीं सर, आप उसे बाद में खुद सर्च कर सकते हैं। मैं तो बस एक डेमो आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। ये डेमो लिया, इसका कलर कोई एक कलर चूज कर लिया आपने। अगर इसको बॉक्स में रखना है आयंस को, तो आप बैकग्राउंड में ये बॉक्स रख दिया। इसके साइज को कस्टमाइज कर दिया। ये आयंस, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसे और कस्टमाइज आप अपने पर्पज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ये कंगन लिख दिया, ये आपका लोगो तैयार है। राइट साइड के टॉप में जाके आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ ध्यान रखना है कि मुझे डाउनलोड जो करना है वो पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये पीएनजी ही देगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे। और ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। अब आप देखिए यही लोगो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, सॉरी डीएमआई ग्रुप में, B4 डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप।
ये लीजिए साहब, कंगन का लोगो बन गया, ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड व्हाइट भी हटाना है तो आप इसको बड़ा कर दो, यानी पीछे वाला जो येलो बॉक्स है इसको बड़ा करके रख दो, और नीचे कंगन को किसी और दूसरे बॉक्स में रख दो, और आपको और कोई आर्ट वर्क जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। और ये लीजिए आपका लोगो बन गया। अब आप इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकते हो अपने लिए किसी भी कैटेगरी का, जिससे आपके लोगो क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं वापस होम पर चलता हूँ। अब मुझे इस लोगो को यूज करते हुए एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना है, तो इस बार पोस्टर बनाऊंगा। तो पोस्टर लिया मैंने, यहाँ मेरे पास पोस्टर पड़ा है रेडीमेड टेम्पलेट, उसको क्लिक किया और पोस्टर का साइज ये बाय डिफॉल्ट ही अपना साइज देता है। तो यहाँ मेरे पास लेफ्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्री में ये एक ही साइज देगा, और अगर इसको आप अलग अलग साइजेज में बनाना चाहते हो तो ये आपसे पैसे मांगता है अलग साइजेज के, यानी पेड जो ऑप्शन है इसके, और वहां से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। ये साइड में लिखा हुआ है सबसे ऊपर टॉप पर, फ्री में ये वाला बनता है तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कोई भी एक पेज आपका आयनाइजर्स के लिए आप देखें, मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ सेल के लिए, ये लीजिए। आयनाइजर, यहाँ आपका लोगो ले लो, तो उस लोगो को आप अपलोड कर लो यहाँ। ये लोगो अपलोड हो गया। सबसे पहले हम लोगो को अपनी जगह पर प्लेस करेंगे कहीं। ये लीजिए, मैंने ये लोगो रख दिया। इस लोगो को छोटा करके कहीं मैं किसी एक जगह पर, जैसे सबसे ऊपर आयनाइजर रखा था एक छोटी सी लाइन में, उसको मैं वहां से हटा देता हूँ, उसकी जगह ये मेरा लोगो रख गया। और वाटर आयनाइजर सेल, to see our full list of branches and updated hours kindly visit किए, या save your life from the poisonous water, जहरीले पानी से अपनी जिंदगी को बचाएं। और वाटर आयनाइजर की सेल है, कौन बेच रहा है? कंजन। और फॉर मोर डिटेल्स कॉल @भरत। फोन नंबर बताओ भरत जी। भरत जी फोन नंबर बोल दो सर, माइक ओपन करके भले। 9717 जस्ट ए मिनट सर, 9117 9717 37 37 8900। 8900। और यस। और 2 7 ले लेते याद हो जाता। चलिए, ये मैंने लिख दिया सर। आप इसके कलर्स करने हैं राइट, आप राइटिंग के कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन कस्टमाइज एज पर योर नीड।
यू कैन ऐड इफेक्ट्स ऑल्सो, कि आप राइटिंग का इफेक्ट कैसा रखना चाहते हैं, वो भी आपको ट्रांसपेरेंसी कैसी रखनी चाहते हो, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ आपको बड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मान लिया मुझे ये वाइट लिखना है, तो मैंने उसको वाइट कलर दे दिया, और ये अब इसको मेरा एक प्रोटोटाइप बन गया, मुझे हैंडी 2 मिनट में मेरा एक पोस्टर बन गया। इस पोस्टर को मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है, पोस्टर हमेशा जेपेग फॉर्म में आएगा, जेपीजी फॉर्म में आएगा, जेपीजी फॉर्म में। यहां से आपने जेपीजी सेलेक्ट किया और डाउनलोड कर लिया। जल्दी ही ये आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा, और मैंने ये मेरे कंप्यूटर पर आ गया है। मैं आपको अब इसको आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। आयनाइजर का पोस्टर बन गया सर। ये लीजिए सर, आपका पोस्टर और लोगो दोनों क्रिएट हो गए। अब आप इसको जितना बढ़िया कस्टमाइज करना चाहते हो आप कस्टमाइज करो, और इसी पोस्टर और लोगो के साथ अब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी एड कैसे रन करोगे, कल हम इसको और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये एक तरीका है, इतना हैंडी। अब आप में से कोई ऐसा हो जो ये इतना सरल काम भी करने में किसी को मुश्किल हो, तो मैं इसको वापस रिपीट कर सकता हूँ, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार मुझे आप पूछ लीजिए, मैं आपको इसको रिपीट कर दूंगा पूरे प्रोसेस को। इसके अलावा सिर्फ पोस्टर ही नहीं, आप कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल क्रिएटिव आपको बनाना है, कैनवा आपको फ्री में ये ऑफर देता है, हम जैसे लोगों के लिए ही है। और ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की ने बनाया है, ये बड़े अच्छे पैसे कमाए उसने इससे, बट हमारे लिए उसने फैसिलिटी दी है। तो हम इसे अपने बिजनेस में जब भी हैंडी आपको कुछ क्रिएशन बनानी हो, आप जल्दी से कैनवा पर गए, बनाया, डाउनलोड किया, यूज करना शुरू कर दिया। इसके लिए ना तो आपको कोई कोर्स करने की जरूरत है, ना किसी सॉफ्टवेयर को सीखने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत आर्ट आनी चाहिए। हैंडी इंटरनेट से इमेज निकाली, उस इमेज को थोड़ा प्रोसेस किया, उस पर कुछ अपना लगाया, लोगो लगाया, और आपने या वहीं से एलिमेंट लिया, कोई स्क्वायर ले लिया, कोई सर्किल ले लिया, उसमें कुछ आपने ऐड डिजाइन किया और करके अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी, पोस्टर डिजाइन हो गया। उस पोस्टर को आप कहीं भी ऐड बनाने के लिए आप चलाओ उसे। तो वो चलाएंगे कहाँ कहाँ, ये हम कल सीखेंगे, आज हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। एक तरीका तो हमारा ये हुआ। अब दूसरा तरीका मैं आपको और बताने वाला हूं। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊं। मुझे अगर आप हाँ ना में जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं प्लीज आगे बढ़ूं, या आप चाहें तो मैं इसमें एक बार और रिपीट करके बताऊं कुछ। चलिए, सबने यस कहा मुझे, ग्रेट। यस मैं ये समझता हूं इसलिए है कि मैं आगे बढ़ूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको इसका ऑल्टरनेट पार्ट, जो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं और जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया, वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम अपनी पीपीटी ओपन कर लेते हैं।
मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया, ये ब्लैंक फाइल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे सबके कंप्यूटर पर अवेलेबल है और मैंने वहां जाके एक न्यू फाइल ली है, बिल्कुल न्यू। और इस न्यू फाइल में आप चाहो तो मैं बिल्कुल वापस नई ले लेता हूं। ये दिखाई दे रही है आपको न्यू फाइल? जी, ये नई फाइल जो है, अब हम इस पर देखिए कैसे ऐड बनाएंगे। अब हमें ये देखना है कि मुझे ऐड किस प्लेटफॉर्म पे चलानी है, ऐड किस प्लेटफॉर्म पे चलानी है, क्योंकि यहाँ रीसाइजिंग का ऑप्शन है आपके पास। अगर मुझे ये ऐड व्हाट्सएप पे चलानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4:3 में रखना पड़ेगा। यानी ये 4 हिस्से ऐसे हॉरिजॉन्टल और 3 हिस्से हाइट, 4:3, यानी 4 हिस्से ये चौड़ी और 3 हिस्से ऊंची, 4:3 का रेशियो हो इसकी हाइट और विड्थ में। तो मुझे यहाँ अभी मुझे ये देखना पड़ेगा ये पेज का साइज क्या है। तो मैंने डिजाइन पेज सेटअप है 10 और 7.5, यस 10 इंच लंबी है, 7.5 इंच ऊंची है। तो ये परफेक्ट है मेरा साइज। ये मेरा ये साइज मेरे ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पर चलेगा। अब मैंने इस साइज को लेके यहाँ एक ऐड क्रिएट करनी है। तो वही पोस्टर जो मैं वहाँ क्रिएट कर रहा था, अभी मैं यहाँ उस पोस्टर को क्रिएट करूँ तो पहले मुझे क्या करना है, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, चाहूँ तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड का स्टाइल ले लिया मैंने यहाँ से, ये लीजिए बहुत सारे स्टाइल्स ऊपर बने पड़े हैं। कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर मैंने यहाँ से एक्सक्यूज मी सर, सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन सर, थोड़ा साइज के बारे में आप जरा बताएंगे दोबारा, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस ग्रेट, जरूर जरूर जरूर। देखिए अब मुझे ऐड डिजिटल मार्केटिंग के किस प्लेटफॉर्म पर चलाना है। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर चलाना और व्हाट्सएप पर चलाना है तो व्हाट्सएप के हैंड हेल्ड पे गैजेट्स पे आप देखोगे तो जितना लंबा हो उतना ही चौड़ा हो, ऐसी इमेज ज्यादा परफेक्ट वहां आती है। क्योंकि व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल पे इतनी लंबी चौड़ी ज्यादा चौड़ी इमेज वहां यूज नहीं होती। तो जब व्हाट्सएप पे मैं चलाता हूं तो वो या तो मेरी स्क्वायर फॉर्म में हो, व्हाट्सएप पे चलाने के लिए या तो स्क्वायर फॉर्म में हो या वो रेक्टेंगल फॉर्म में हो। रेक्टेंगल फॉर्म में व्हाट्सएप पर 4:3 या 3:4 दोनों रेशियो काम में आते हैं। यानी व्हाट्सएप पर लंबी होगी चौड़ी कम होगी तब भी चलेगी, और चौड़ी 4 हिस्से है और 3 हिस्से खड़ी है तो भी चलेगी। व्हाट्सएप तीनों फॉर्मेट्स को एडजस्ट कर लेता है। बट अगर ऐड को इंस्टाग्राम पर चलाना है तो इंस्टाग्राम पर चलाने के लिए मुझे ऐड स्क्वेरिकल फॉर्म में ही चाहिए, स्क्वेरिकल फॉर्म में ही चाहिए। अगर ऐड को मुझे व्हाट्सएप उस पर यूट्यूब पर लगाना, जाके किसी वीडियो का थंबनेल बनाना है, तो मुझे 4:3 चाहिए, यानी चौड़ाई 4 खड़ी 3, या 16:9 चाहिए। 16:9, 16 इंच चौड़ी और 9 इंच ऊंची, ये रेशियो होना चाहिए 16:9। अब वो इंच भले ही सेंटीमीटर में बने, रेशियो वही रहना चाहिए आपका। वो स्ट्रेच तो अपने आप कर लेगा। रेशियो या तो 16:9 हो या 4:3 हो। तो 16:9 की चौड़ाई ज्यादा हो जाती है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे वो इमेज आपकी कटी कटी सी आएगी, ठीक फिट नहीं होगी। तो उसका वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए 16:9। अब यहाँ आप रिसाइज कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे चला रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, 4:3 में आप जा सकते हैं। तो ये इसका साइज था। और बहुत ही 2 ही स्टैंडर्ड साइज याद रखने हैं कि अगर कहीं आपने यूट्यूब पे गए जहां ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां वीडियो चल रहा हो और चौड़ाई ज्यादा चाहिए, जैसे हम वीडियोस पे या अपने लैपटॉप के स्क्रीन को देखोगे तो वो चौड़ा ज्यादा है और ऊंचा कम है। तो जब जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर दिखाने के लिए कोई ऐड बनाते हैं तो 16:9 को प्रेफर करना। और जहां कोई स्क्वेरिकल फॉर्म गैजेट्स पे जिसका डिस्प्ले होता हो वहां 4:3, 3:4 चलेगा आपका परफेक्टली। इतना सा हमें 2 साइजेस याद रखने हैं। ये एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं इसे हम वीडियोस, हम अपने जो टेक्निकल टर्म है उसमें। अब इस पर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड। तो मेरे टॉप पे ये सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं जहां जाके मैं अपने बैकग्राउंड को किसी भी शेप में रख सकता हूं।
वहाँ कलर्स बहुत अवेलेबल है, मेरे पास कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर्मेट बैकग्राउंड किया मैंने, यहाँ कोई कलर किया, फ्री शेड कलर लिया, तो कुछ भी कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ये देखिए। और कैसे मैंने उसको लेना था, रेडियल ले लिया। जो कुछ मैं चाहता हूँ वो यहाँ से मेरे को अवेलेबल हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है तो, नहीं करना तो मुझे बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी हटा रहा हूँ इसको, सिर्फ आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मुझे आयंस लाने हैं, तो आयंस के लिए मैंने यहाँ इंसर्ट किया पिक्चर, इंटरनेट से लाई हुई मेरे डेस्कटॉप पर रखी है। आयंस की इमेज उठा लाया, ये लीजिए। ये आयंस की इमेज है। और दूसरा, लोगो को भी मैं इंसर्ट कर लेता हूं अपने को। लोगो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ था। आप लोगो को अपनी जगह, मैंने दोनों पोस्टर के प्रोटोटाइप को यहाँ डाउनलोड कर लिया। रेफरेंस के लिए मैं उस इमेज को भी ले आया हूँ जो हमने वहाँ बनाई थी, ताकि मुझे वो हेल्प करेगी कि मैं कैसे ऐड डिज़ाइन करूँ। अब यहाँ देखिए, आपके लोगों के चारों तरफ बहुत सारा ऐसा वाइट एरिया है जिसकी जरूरत नहीं है आपको दिखाना, तो ये बीच वाला है। अब मुझे वाइट एरिया हटाना है, तो बहुत सिंपल है, मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। इस इमेज को क्रॉप करने के लिए यहाँ ऊपर टॉप पे गया, सिर्फ क्रॉप पे बटन दबाया, और अब इसकी बाउंड्रीज को पकड़ के मैं छोटी बड़ी कर दूंगा। जितना मुझे रखना है उतना मैं रख सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी बाउंड्री ऊपर से और नीचे से क्रॉप कर दी है। करने के बाद ये मैंने साइड से भी क्रॉप कर दिया। अब ये किसी नॉन वाइट बैकग्राउंड पर भी जाएगा तो ये वहां ऑड नहीं लगेगा। ये आपका मार्जिन्स मैंने परफेक्ट कर दिए, ऊपर से भी ले लिया और क्रॉप पर वापस बटन दबा दिया, तो ये देखिए ये मेरा लोगो बिल्कुल परफेक्ट हो गया कैनवन का। अब इस लोगो को मैं चाहे जहां यूज करूं मेरे हेड पर, ये हो गया। अब यहाँ मुझे डिजाइन करना है वाटर डिस्पेंसर के लिए ऐड, तो मैं यहाँ पर कोई वाटर डिस्पेंसर की बात लिख देता हूँ, सेल, बड़ा बड़ा, वाटर आयोनाइजर, उसके नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन लिख, एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लूंगा, या यहाँ लिखूं, प्लीज किसी का माइक ओपन है बंद करिएगा। सेव योर लाइफ फ्रॉम पॉइजनस, पेट्रोल खर्चा भी बढ़ेगा थोड़ा सा। प्लीज आप ऑफ, जी। तो वाटर आयनाइजर यहाँ लिख दिया मैंने। सेव योर लाइफ फ्रॉम पॉइजनस वाटर, और want to know how, call Bharat at 9717 समथिंग कोई नंबर था, यहाँ लिखा होगा मेरे पास 378900 8900। बस मुझे यहाँ से इतना ही रेफरेंस लेना था, ये इमेज हटा दी मैंने। सेव योर वाटर यहाँ, क्योंकि जब लोगों को डराना हो तो लाल कलर में लिखो, जब तक डर नहीं होगा कोई ऐड नहीं पड़ेगा।
लाल कलर में आपने बड़ा बड़ा लिख दिया। जानना चाहते हो कैसे? भारत को बात करो। आप नहीं, ये अगर वाटर आयनाइजर की बात करना चाहते हो तो आप कर दें। लोगों को आप बीच में रखें, आयनाइजर को यहाँ रख दें। वाटर आयंस, प्लीज आप अपना माइक, मैंने बंद किया था, फिर से बंद कर दें। वाटर आयंस, लाइफ आयंस। आयनाइजर की बात ही मत करो, जिंदगी की बात करो, लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट कराओ और वो अपने आप आपको कॉल करेंगे। वाटर आयंस, लाइफ आयंस, कंजन। ये बैकग्राउंड में आप कुछ भी डाल सकते हो इसके। मैंने सिर्फ आपको वाइट एक सिंपल सा डिजाइन करके बताया ताकि इजीली कम टाइम में डिजाइन हो जाए। इसको आप सेव करना है। ये तैयार हो गया आपका पोस्टर। तैयार होने के बाद आप चाहो तो इसमें कोई बाउंड्री लगाना है, कुछ भी ऐड, एनिमेशन, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ मैंने सेव किया, इसको सेव एज करना है, ध्यान रहे। अब सेव एज के टाइम पर पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो, मुझे सेव एज ही करना है ये, क्योंकि मुझे अपने पास नहीं रखना है, ये जरूरी नहीं है। ये मैंने जपेक फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीईजी फॉर्मेट। आप जब सेव कर रहे होंगे तो फाइल के नीचे वो सेव एज टाइप पूछेगा, वहाँ जेपीईजी फॉर्मेट लिया, डेस्टिनेशन डिसाइड किया और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया आपके डेस्कटॉप पर और मैं आपको अभी इसके ग्रुप, आपके ग्रुप में डालने वाला हूँ। डेस्कटॉप पर वाटर आयनाइजर, ये लीजिए साहब, आपका पोस्टर तैयार हो गया, प्रोटोटाइप। इसमें बहुत डिजाइन मैंने नहीं डाला, आप खूब इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो कुछ डालना है सब अवेलेबल है। आपने हार्डली 5 मिनट में एक एड डिजाइन कर लिया और जिसका पोस्टर बन गया। आपके पास 2 टूल हो गए। लोगो भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने पोस्टर बनाया वैसे आप लोगो बना सकते हैं। उसको सेव करके छोटे साइज में कर दो। तो जब भी लोगो बनाएंगे पीएनजी फॉर्मेट में बनाएंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ये जब बनाएंगे पोस्टर या बैनर वो जेपीईजी फॉर्मेट में बनाएंगे। जॉइंट फोटोग्राफी एडिटिंग ग्रुप, जिस ग्रुप ने ये बनाया था सबसे पहले, उसने अपने नाम पे इसको रख दिया, जॉइंट फोटोग्राफी एडिटिंग ग्रुप। तो ये हमने आज सीखा कि हम कैसे एड डिजाइन करने के लिए पोस्टर और लोगो क्रिएट करें। कल हम सीखेंगे कि इस एड को, इस पोस्टर को कैसे व्हाट्सएप एड में हम कन्वर्ट कर सकें। व्हाट्सएप पर एड रन करनी है, एड कैंपेन रन करनी है, तो मैं कैसे उस एड को क्रिएट करूं, टेक्स्ट कैसे लिखूं, इन्फोग्राफिक्स कैसे डालूं, इमेज कैसे डालूं, ग्रुप कैसे डालूं, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। उनको सबको हम विस्तृत रूप से डिटेल में कल समझेंगे। आज अगर किसी को पावर पॉइंट पीपीटी में ये बनाने में कोई दिक्कत आई हो, किसी को लगा हो मेरी नहीं समझ में आई, तो आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। जी, कोई क्वेश्चन आपका प्लीज? Hello, am I audible, sir? यस सर, ऑडिबल है आप। Sir, actually, I want to ask, like we were making the PPT presentation. No, we were not making. Basically, we were using PPT for creating our ad. So I just want to ask that in which form it will convert. In which form, like it would be JPEG or what it would be. So it is very simple. In case you have one PowerPoint presentation already with you, or you are creating the new one, so whenever you want to create a poster or banner, it should be in the form of an image or picture. But when you are creating PowerPoint slide, then it is not in the form of picture. It is in the raw form of a slide wherein you can make any change. But JPEG, you know, after creating a JPEG or an image, you cannot change it easily.
तो उसे करने के लिए आपको सेव करने के लिए फाइल सेव एज एंड जेपीईजी फॉर्मेट में आप उसको सेव कर देंगे। पीएनजी में सेव करोगे तो भी चलेगा, बिटमैप में सेव करोगे तब भी चलेगा। आपको 3-4 फॉर्मेट है, बट परफेक्ट है बिकॉज your image is containing so many colors. It might be containing so many colors, and color combination always goes with a good resolution, and this resolution comes with this JPEG format. तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप JPEG फॉर्मेट में, अगर कोई आपने पहले से पीपीटी बना रखी है और उसमें से किसी स्लाइड को कन्वर्ट करना है एज एन इमेज, तो आपकी प्रेजेंटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको जिस फॉर्म में सेव है उसी फॉर्म में रहने दें, बस उसमें से कुछ पार्ट कन्वर्ट करके सेव एज करके निकाल लेंगे। ये इतना इजी। आई थिंक मैं आपकी बात का आंसर दे पाया। जी सर, थैंक यू। सर आपने जो ये हेड माइक लगाया हुआ है, आपकी वॉइस बहुत क्लियर है सर। कौन सा हेड माइक यूज करते हैं आप? ये स्नाइजर है सर, और रादर ये बहुत अच्छी तरह तो हम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर इसका जो ऑल्टरनेट है वो बहुत कॉस्टली है। और मैं आपको दिखाता हूँ, बेटे को माइक देना दूसरा वाला, ये हेडफोन, ये नॉर्मल हेडफोन है जो मार्केट में 200-300 रुपए में मिलते हैं, और इसमें जैक होता है जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में यूज हो जाता है। इसमें इशू ये है कि एक तो इसका जो इनसाइड मटेरियल है वो बहुत क्वालिटी का नहीं होता। अगर आपको घंटे आधे घंटे दिन में काम है तो आप ये यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। 2 चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपके ब्रेन पर ज्यादा जाता है। 3 चीजें, ये स्नाइजर है, और स्नाइजर ये यूएसबी इनपुट है, यानी मेरे लैपटॉप पर ही जाएगा, मोबाइल पे मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि यूएसबी है। और ये 3000 रुपए का है। कोरोना से पहले ये 2-2.5 हजार का मिलता था, अभी 3000 का है। मेरी आवाज आ रही है सर अभी? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। मुझे लगता है उनके साइड से प्रॉब्लम है। साइड से। तो ये 3000 का, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक लॉजिटेक आता है, वो भी 3000 अप्रोक्स है, जो अच्छी क्वालिटी का है, और एक ये है। अगर देर तक आप वेबिनार्स पे रह रहे हैं, लोग जैसा कि लॉकडाउन में हो रहा है, जैसे मैं 10-12 घंटे रोज वेबिनार पे हूँ, तो 10-12 घंटे में आपको ये वाला जिसमें हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, कुछ दिन बाद सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छे क्वालिटी के आप हेडफोन्स यूज करें। ये एक और ऑल्टरनेट है, अगर आप खर्च कर सकते हैं, सत्या के सामने आपने देखा होगा वो रखा होता है, वो बहुत परफेक्ट इक्विपमेंट है जिसमें आपके कान भी बचे रहते हैं और आपको आवाज सुन तो आप लेते ही हो लैपटॉप से, बट बोलने की टाइम पे आपको क्वालिटी वॉइस जब आपको ट्रांसमिट करनी है तो वो पूरी बैकग्राउंड साउंड को कैंसिलेशन करके भेजता है। स्नाइजर है सर, स्नाइजर, यहाँ SNIZEIZER कुछ करके ऐसे है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं आपको एक मिनट बता ही देता हूँ। स्नाइजर ये है सर स्नाइजर हेडफोन। इसमें ये जो 2799 वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला मॉडल है, इसका PC8 बोलते हैं, बहुत बहुत फेमस है ये PC8 स्नाइजर, किसी को भी बोलेंगे। और नेहरू प्लेस में तो आप किसी दुकान पे बोल दोगे PC8 चाहिए तो वो स्नाइजर भी अपने आप समझ जाते हैं। ये है PC8 आता है, इसका PC9 आता है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। PC8 है सर गौरव जी। चलिए, थैंक यू। तो आज मैं समझता हूं कि आज की क्लास हमें सबको यहाँ तक क्लियर हुई, और आज का असाइनमेंट ये है कि आज हमें एक लोगो और 3 हमारे पोस्टर, एड पोस्टर अलग अलग हमें कैनवा पर क्रिएट करने, 2 पोस्टर हमें क्रिएट करने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, 1 लोगो और 5 पोस्टर। प्लीज 5 बनाओगे तो ये लर्निंग पक्की हो जाएगी, फिर आपको किसी डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगली क्लास, कल की क्लास से पहले कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे कॉल करना, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ग्रेट, थैंक यू जी। अब मैं इसे फिनिश करता हूँ क्लास। गुड नाइट।